Hello everyone, my name is Sumit. I hope you all are fine and learning English language in a very easy way. So let's learn today's sentences. चलो आज के sentences सीखते हैं. In our previous video, we have already learned about the uses of let. हम let के सारे uses सीख चुके हैं और आज हम उनसे sentence frame करेंगे. So let's start. चलो start करते हैं. आप देखोगे मेरे पापा मुझे स्कूल जाने देते हैं. जब भी कोई काम करने देता है का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अगर मुझे ये बोलना है कि मुझे स्कूल जाने दो तो मैं कैसे बोलूँगी, लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो. लेकिन मेरे पापा मुझे स्कूल जाने देते हैं तो हम यूज़ करेंगे माई फादर, माई फादर, माई फादर लेट मी गो टू स्कूल. माई फादर लेट मी गो टू स्कूल. अब यहाँ पे हमें लेट नहीं रखना है. माई फादर सिंगुलर है, माई फादर अकेले हैं, तो उसके लिए हम जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो हम उसके साथ एस और एस का यूज करते हैं. माई फादर लेट्स मी गो टू स्कूल. यहाँ पे गो में गोज नहीं लगेगा. जो भी चेंजेस होंगे वो लेट में ही होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो इसी में होंगे. माई फादर लेट्स मी गो टू स्कूल. मेरे पापा मुझे स्कूल जाने देते हैं. अगर इसी को हमें नेगेटिव में बनाना है, मेरे पापा मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं, अगर मैं यहाँ पे नहीं का यूज कर देती हूँ तो क्या सेंटेंस बन जाएगा. जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो हम उसमें नेगेटिव सेंटेंस में डू नोट और डज नोट का प्रयोग करते हैं. अगर पर्सन प्लूरल है तो हम डू नोट का यूज करेंगे और अगर पर्सन सिंगुलर है तो हम डज नोट का यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमारे जो मेरे पापा हैं वो सिंगुलर हैं तो मैं क्या यूज करूंगी, डजंट. डज नोट कहो या डजंट कहो एक ही बात है, डजंट. लेकिन अब ये यहाँ पे एस आ गया है, इसके साथ आ गया है तो मुझे यहाँ से एस को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से एस को हटाना पड़ेगा. माई फादर डजंट लेट मी गो टू स्कूल. मेरे पापा मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो सी नेक्स्ट वन. चलो अगला देखते हैं. मेरी माँ मुझे नए कपड़े खरीदने देती है. मेरी माँ के लिए हम यूज करेंगे माई मदर, माई मदर. आप कोई भी काम करने देना, लेट मी बाय, लेट मी बाय. बाय नए कपड़े होते हैं न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स. मेरी माँ मुझे नए कपड़े खरीदने देती है. अब यहाँ पे माई मदर सिंगुलर है तो वी विल यूज हियर एस. हम यहाँ पे एस का यूज करेंगे. अब माई मदर लेट्स मी बाय न्यू क्लोथ्स. मेरी माँ मुझे नए कपड़े खरीदने देती है. अब आपको स्पोकन इंग्लिश में इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, बार बार इसको बोल बोल कर 2 और 3 टाइम्स इसको रिपीट करना है. माई मदर लेट्स मी बाय न्यू क्लोथ्स. मेरी माँ मुझे नए कपड़े खरीदने देती हैं. तो जब आप इसको बार बार बोल बोल कर प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी हैबिट में आएगा. देन योर सेंटेंसेस आपकी हैबिट में आ जाएंगे. माई मदर लेट्स मी बाय न्यू क्लोथ्स. मेरी माँ मुझे नए कपड़े खरीदने देती है. अब यहाँ पे हमें यूज करना है मेरी माँ मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने देती हैं. अगर मुझे इसको नेगेटिव में फ्रेम करना है देन आई विल यूज, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, वही सेम. मदर सिंगुलर है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे. या डजंट कहो या डज नॉट कहो एक ही बात है, डजंट. अभी ऐसे ये हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. माई मदर डजंट लेट मी बाय न्यू क्लोथ्स. मेरी माँ मुझे न्यू कपड़े नहीं खरीदने देती है. माई मदर डजंट लेट मी बाय न्यू क्लोथ्स. जो भी चेंजेस होंगे वो लेट में ही होंगे. यहाँ पे बाय में कोई भी चेंज नहीं होगा, बाय का बायस नहीं बनेगा. ओके, सी नेक्स्ट वन. मेरे भाई ने मुझे कल नया फोन खरीदने दिया. अब ये कल यानी कि पास्ट का जो टेंस है उसमें आ गया है ये वाला सेंटेंस हमारा. तो हमें इसको पास्ट में फ्रेम करना होगा. माई ब्रदर, माई ब्रदर लेट मी बाय अ न्यू फोन. और कल के लिए हम यूज करेंगे yesterday, yesterday. yesterday. My brother let me buy a new phone yesterday. My brother let me buy a new phone yesterday. कल मेरे भाई ने मुझे एक नया फोन खरीदने दिया. अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया. सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. देखो जो लेट होता है उसकी सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है. तो हम यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यूज करेंगे.
ये सेकंड फॉर्म ही है, ये लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है, तो ये सेकंड फॉर्म ही यूज की हुई है हमने यहाँ पे। माय ब्रदर लेट मी बाय अ न्यू फोन यस्टरडे। अगर हमें इसी को नेगेटिव में फ्रेम करना है, मेरे भाई ने मुझे कल नया फोन नहीं खरीदने दिया। इस तरह के सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में बोलते ही हैं। मेरे भाई ने मुझे कल नया फोन नहीं खरीदने दिया, तो व्हाट वी विल यूज, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने डजंट का यूज किया था, तो ऐसे ही हम यहाँ पे पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं, डिडंट। माई ब्रदर डिडंट लेट मी बाय अ न्यू फोन येस्टरडे। मेरे भाई ने मुझे कल एक नया फोन नहीं खरीदने दिया। आई होप यू गॉट इट, आपको समझ आ गया होगा। सी नेक्स्ट वन, मेरी बहन ने मुझे कल मूवी देखने दी। मेरी बहन माई सिस्टर लेट मी वॉच a movie yesterday। मेरी बहन ने मुझे कल मूवी देखने दी। माई सिस्टर लेट मी वॉच अ मूवी येस्टरडे, ये पास्ट का वाक्य है। यहाँ पे हमने ये लेट को V2 में यूज किया हुआ है। सो नेक्स्ट सी, जैसे कि अगर हमें इसी को नेगेटिव में फ्रेम करना है, मेरी बहन ने मुझे कल मूवी नहीं देखने दी। अगर हम इसको नहीं में बनाए तो देन वी विल यूज पास्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य है, तो हम कैसे यूज करेंगे, डिडंट का यूज कर देंगे यहाँ पे। माई सिस्टर डिडंट लेट मी वॉच आ मूवी येस्टरडे, मेरी बहन ने कल मुझे मूवी नहीं देखने दी। अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है, ये फ्रेज पता है लेट मी वाला, तो आप कोई भी सेंटेंस इजीली फ्रेम कर सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, यू कैन फ्रेम इजीली। सो दिस इज दैट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।